हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में फिर से स्वागत करता हूं। और ये वीडियो सीरीज़ जो मैं बना रहा हूं ये यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के सभी ब्रांच के लिए जो अप्लाइड मैथ्स थर्ड की बुक चलती है उसके सार्थक पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन बना रहा हूं। और पिछले वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व कर चुके हैं। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, मैट्रिसेस से रिलेटेड थी। अब मैट्रिसेस एक यूनिट का ही दूसरा चैप्टर है, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ रूपांतरण। और मैं बता दूं इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो उसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं तो इसलिए एक ही वीडियो बनेगा इसके लिए। मैं बता दूं आपको, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। आप किसी भी मैट्रिक्स को चाहें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहें या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहें, या उसको यूनिटरी मेथड या उसको आप यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर हम उसका यूज़ इन्वर्स निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है और ये कंसेप्ट्स हमने थ्योरी लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के और वहाँ पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरी तरह से और तब आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान लगने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूहों को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करें। अब मैं पहले आपको बता दूं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, जिसमें डायगोनल से ऊपर वाले में इस सेक्शन में जो है वो एलिमेंट्स तो रह सकते हैं अदर देन ज़ीरो, या कोई एक ज़ीरो दो एक दो ज़ीरो भी हो जाए तब भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाले 3 एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूर ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसमें चूंकि अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स भरे हुए हैं इसलिए हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे या उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुज जो है हमारा ऊंचे साइड में होना चाहिए। और इसी का रिवर्स भी होता है, अगर हमारा ट्रायंगल नीचे साइड में बनता है तो इसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें इस क्वेश्चन में उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करना है। तो देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लगाए जाएंगे। क्वेश्चंस जो है देखिए सॉल्व किया गया है। पहला पार्ट ये है इधर और दूसरा पार्ट पैरेलल में इधर सॉल्व किया है। तो पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद बगल में फिर दूसरा पार्ट देख लेंगे। तो देखिए, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लगाने हैं, कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा हम क्या करें। तो आप देखिए, आप टारगेट में लीजिए कि क्या करना है आपको। आपको इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, आपको इस 3 को 0 में कन्वर्ट करना है और आपको इस 5 को 0 में कन्वर्ट करना है। देखिए, किसी भी एलिमेंट का 1 होना 0 बनाने के लिए बहुत अच्छी बात होती है। आप इस रो में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए यहाँ 0 आ जाएगा। और इस वाली रो के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आप इस रो में R1 का ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो देखिए यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो 2 ऑपरेशन करने पे हमारे ये 2 0 बन जाएंगे। तो हम लगा देते हैं वही ऑपरेशंस। R2 टेंड्स टू, मतलब हम R2 को चेंज करना चाह रहे हैं और क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1, इसमें से R1 का डबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से इसका डबल 2 गया, देखिए 0 हो गया। 4 में से इसका डबल 2 गया तो 0 हो गया। और 5 में से इसका 6 गया तो -1 हो गया। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में चेंज आएंगे क्योंकि R2 को चेंज किया गया है। अब R3 के लिए देखिए, आप R3 में क्या है, 3 5 6 है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने इसका ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर देना है R1 का, तो यहाँ पर तो देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके कुछ नंबर्स आ जाएंगे। अब आपके ये 2 0 हो गए, बस आपका ये -1 रह गया, इसको जो है हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रो को बस नीचे ले आइए। वहाँ पे 2 0 हैं, वो नीचे काम आ जाएंगे, ये ऊपर पहुँच जाएगा। ये 0 0 एक्सचेंज होने से बात बराबर रहती है यहाँ पे। तो हमने केवल कितना क्या करना है कि R3 और R2 को इंटर कन्वर्ट कर देना है। और इससे क्या होगा, देखिए ये लाइन ऊपर पहुँच गई, वो नीचे आ गई। अब देखिए ये ज़ीरोज़ हो गए हमारे, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए अपर ट्रायंगल में, तो इसलिए हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करना था, तो ये हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह आ गया है। थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय यहाँ पे ये लिखा जा सकता था कि जो कि एक उच्च त्रिभुजीय आव्यूह है, और फिर आंसर कर दीजिए। अब आइए इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, वही चीज़ फिर से करनी है हमें। तो यहाँ पर जैसे 1 ले आइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम R1 R2 को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये रो यहाँ पे पहुँच गई और वो वाली जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इंटरचेंज करने के बाद ये आ गया। देखिए अब ये तो 0 है, हमें पहले इसे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 में से इसका ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए
R3 को चेंज करेंगे हम R3 माइनस 3R1, इसका ट्रिपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इससे ये 0 बन गया। बाकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी अपने आप। अब देखिए अब आपको ये -5 जो है वो इसको 0 करना है, तो 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसका जो है 5 टाइम्स करके R2 का इसमें ऐड कर दीजिए, तो हमारी R3 टेंड्स टू R3 प्लस 5R2। ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ चुकी है, तो नीचे लिख देंगे जो कि एक उच्च त्रिभुजीय आव्यूह है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इन आव्यूहों को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करें। तो इसका पहला पार्ट जैसे लेते हैं हम, तो देखिए आपको निम्न त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब है ये वाले पार्ट्स बचाने हैं और यहाँ पे जो है वो 0 लाना है। अब इनको 0 लाने के चक्कर में जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो उस केस में ये चेंज हो जाएंगे, थोड़े से चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन 0 यहीं वाले लाने हैं 3, 4, 10, ये टारगेट में रखना है हमें। तो देखिए 3 को 0 लाने के लिए देखिए ये कॉलम और ये कॉलम में देखिए आप यहाँ पे 1 मौजूद है, तो इसमें से इसका ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ जाएगा। ऐसी 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 4 से 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए C1 का, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वही हमने किया, C2 टेंड्स टू C2 माइनस 3C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस 4C1। तो आपके यहाँ पे 0 आ गए। अब आपका टारगेट रहेगा ये 0 लाना। साफ साफ दिख रहा है 2 2 सेम है, तो आप C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2 लगा दें, तो यहाँ पर देखिए आपके 0 0 0 ये 3 आ गए और ये आपका लोअर ट्रायंगुलर बन गया। तो नीचे लिख देंगे जो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। 3 - 4 - 5 - 9 1 4 - 5 3 1। यहाँ पर देखिए 1 1 नहीं है, यहाँ पे 0 लाने हैं ये 3। तो देखिए क्या किया गया है, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3, इसमें R2 में आपने R3 ऐड कर दिया, तो देखिए -14 4 और ये 5 बन गया। अब देखिए आपका -4 4 और -5 5, ये चीज़ देखिए साफ साफ दिख रही है। आप क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 कर देंगे, तो आपके ये दोनों 0 एक साथ हो जाएंगे। अब ये 5 है और ये 4 है, आपको 0 लाना है इसकी जगह पे, तो दिखाई दे रहा है आपको 1 नीचे है यहाँ पे, तो 1 नीचे है, तो आपने क्या किया कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5R3 कर दिया और उसके बाद देखिए ये 5 का भी आपका 0 कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। नीचे लिख देंगे जो कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सोचना आपको आना चाहिए उस तरीके से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख सकते थे कि थोड़ी सी एक ट्रिक का इस्तेमाल करके दोनों सेम ले आए गए और काउंटर पार्ट्स ले आए गए और ऐड करके वो 0 कर दिया। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्न आव्यूहों को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करिए। इकाई आव्यूह का मतलब है आपको यहाँ पे 1 1 तो लाने हैं, लेकिन ये 3 और 2 0 कर देने हैं। तो इसके लिए देखिए 2/2 मैट्रिक्स में तो ये काम बहुत ही आसान है। 2 यहाँ पे है और 0 करना है, तो आप इसमें से ये 1 है तो डबल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, तो आपका ये 0 हो गया। अब देखिए 3 वहाँ मौजूद है, 1 यहाँ मौजूद है, तो इसमें से 3 को 0 करना है, तो इसमें से आप इसका ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2। देखिए इसमें फिर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, यानी कि आपकी इकाई आव्यूह आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे जो कि इकाई आव्यूह है और फिर आप आंसर लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 1 2 - 2 - 1 3 0 0 - 2 1। तो देखिए इस -1 को भी 0 करना है आपने, इस 2 को भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। तो -1 और 1 है, तो देखिए R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1 किया, तो हमारा ये भी 0 बन गया। वो बात अलग है, यहाँ पे अभी फिलहाल नंबर आ गया है, लेकिन आपने इसको 0 बना लिया है। अब देखिए 2 और -2 आपको अपोजिट दिख रहे हैं, तो आपने R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 कर लिया, तो उससे आपका ये भी 0 बन गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि 0 5 -2 है, 0 -2 1 है और आपको ये वाला -2 0 बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, R3 टेंड्स टू, इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और जब सेम आ जाएंगे तो फिर ऐड कर दिया है 5R3 प्लस 2R2। हालांकि इस तरह से लिखना अगर सही नहीं लगता है आपको, तो आप इसे इस 2 स्टेप में तोड़ दें। पहले स्टेप में आप क्या करें कि R3 टेंड्स टू 5R3 कर दें बस, ठीक है ना, और R2 टेंड्स टू 2R2 कर दें। जब ये आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे +10 यहाँ पे -10 आ चुका होगा, यहाँ पे भी बदल गई होंगी चीज़ें, उसके बाद सिंपली आप कर दें कि R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2, तीसरा ये लगा देंगे अगली लाइन में, R3 टेंड्स टू
R3 प्लस R2 और फिर देखिए आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर इस पहले वाले रो को जिसको चेंज कर रहे हैं आप उसी में मल्टीप्लाई कर देना। अगर ठीक नहीं लगता है आपको तो ये प्रोसीजर ज़्यादा बेटर है बजाय इस लाइन के लिखने के। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके बजाय ये वाला प्रोसीजर करें। और फिर देखिए आपका ये भी 0 आ चुका होगा। अब ये 1 और -1 बचे हुए हैं और साथ ही साथ आपका -2 और ये 1 भी है। ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, R1 में सीधे R3 जोड़ देंगे। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R3 और इसमें क्या करेंगे आप R2 में इसका डबल ऐड कर देंगे। तो R2 टेंस टू R2 प्लस 2R3। तो आपके देखिए ये भी 0 बन जाएंगे। अब रह गया बीच में 5। तो इसको 1 करने के लिए आप क्या करोगे, R2 को केवल जो है 1/5 R2 पे कर दोगे। तो 5 से 1 आ जाएगा आपका और आपका इकाई आव्यूह आ चुका है। तो नीचे लिख देंगे जो कि इकाई आव्यूह है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो इसके लिए व्युत्क्रम निकालने का जो मेथड है वो हम थ्योरी क्लासेस में बता चुके हैं। एक बार शॉर्ट में हम यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे, ये कंडीशन लिखेंगे A = IA। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। अब इसमें किया ये जाता है कि ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू है और यहाँ पर जो आई की वैल्यू आपने रखी, ये दो ही वैल्यू रखी जाती हैं। इस ए को एज इट इज़ बचा लिया जाता है और फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके ये वाली मैट्रिक्स जो ए है इसे कन्वर्ट करते करते आप यूनिट मैट्रिक्स में ला देते हैं। वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके दूसरी मैट्रिक्स पे लगते रहते हैं, इधर आई वाली पे, और वो कन्वर्ट होके एक नई मैट्रिक्स में आ जाती है। ये ए ऐसे ही बचा रहता है। तो अब हम यहाँ पे कंसेप्ट लगा देते हैं कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो आई है वो इस मैट्रिक्स की इन्वर्स है। और फिर डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए का इन्वर्स इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, ए इन्वर्स इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। तो ये ट्रिक लगाई जाती है, उससे जो है इन्वर्स निकल आता है। तो चलिए हम पहले पार्ट पे चलते हैं। ये मार्किंग्स मिटा देता हूँ मैं पहले। तो अब देखते हैं हमारे पास a = i में हमने a की वैल्यू यहाँ पे रख दी और i की वैल्यू 1 0 उतने ही ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे रख दी और a ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब आपको इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि 3 गायब करना है, इसको 0 करना है और 2 को भी 0 करना है। तो ये तो हमने तरीका अभी देखा था, बहुत आसान था हमारे लिए कि हमने क्या किया, R2 में से इसका ट्रिपल सबट्रैक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये 3 की जगह 0 आ गया। इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ 0 करना है और यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो इसमें से आप इसके R1 में से R2 का डबल सबट्रैक्ट कर देंगे और उससे क्या हो गया, 0 वहाँ भी हो जाएगा। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यही चीज़ देखिए यहाँ भी अप्लाई करी गई है। अगर आपने R2 टेंस टू R2 - 3 R1 किया था तो आप R2 टेंस टू, ये R2 देखिए ये वाला है और टेंस टू -3 R1, तो इससे यहाँ पे देखिए -3 इंट्रोड्यूस हो गया है। तो करना ये चाहिए कि आपको पहले इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ करके ये ले आओ और फिर वही ऑपरेशन इस पे अप्लाई करते करते फिर इसको ले आओ। एक ही साथ चलाने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए आपके पास यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुकी है। ये मैट्रिक्स है, ये ए है। तो ए और एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसकी इन्वर्स है। ये इन्वर्स की डेफिनेशन होती है कि मैट्रिक्स के इन्वर्स से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स आती है। तो हम लिख देंगे ए का इन्वर्स इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स और यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेथड भी मैंने समझा दिया है और करा कैसे गया है वो भी समझा दिया है। अब आगे मेथड आपको पता ही है, तो आगे के पार्ट्स में देखिए मेथड्स हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल कैलकुलेशंस पे डिस्कस करेंगे। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये मैट्रिक्स दी है तो हमने a = IA फॉर्मेट में लिखा। a की वैल्यू हमने यहाँ डाली, i की वैल्यू यहाँ लिखी, a को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है आपने। सबसे पहले आपने R1 टेंस और R2 को इंटरचेंज कर लिया ताकि 1 आपका ऊपर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, तो 1 1 दिख रहा है, इसको 0 ही इसको 0 करा जा सकता है आराम से। तो R3 टेंस टू R3 - R2 कर दिया आपने, आपके पास ये 2 0 आ गए। अभी आप केवल इसी पे ध्यान दीजिए क्योंकि इससे रिदम ब्रेक हो जाता है। वही ऑपरेशन आप उसमें खाली जगह छोड़ते जाइए, अभी वो बाद में लिख लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए R1 टेंस टू R1 + 3 R3, इससे क्या होगा, ये 3 वाला ये पार्ट ये 0 बन जाएगा आपका। अब देखिए आपको ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है, ठीक है ना। तो इस -1 के बेस पे आप इस 2 को 0 बना सकते हैं। R2 टेंस टू R2 + 2 R3, तो ये 0 बन गया, हालांकि इधर 0 का 6 बन गया है। इसके बाद R1 टेंस टू R1 - 2 R2 किया गया है, तो इससे आपका ये 0 बन जाएगा। अब ये 6 और 3 बचे हैं, तो R2 टेंस टू R2 + 3 R1 लगाया आपने,
तो देखिए ये चीज़ 0 हो जाएगी आपकी। इसके बाद R3 टेंस टू 2R3 प्लस 3R1, ये इसके बेस पे इसको 0 बनाया है। इसको आप अगर डिटेल में, जैसे अभी ये क्वेश्चन में आया था, इसको आप ऐसा नहीं लिखना चाहें तो आप R3 को टेंस इन 2R3 वाले कर लें, इसमें चेंज कर लें। फिर उसके बाद R1 को 3R1 कर लें, ठीक है ना। अब देखिए दोनों जगह पे जो है वो 6 और -6 हो जाएंगे। फिर आप R3 टेंस टू R3 प्लस R1 इस तरह से कर लें, तो आपको ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए अब सारे ज़ीरोज़ हो चुके हैं, बस डायगोनल में आपके 1 1 1 होने में बस -2 की कमी है। तो R1 को भी आपने -R1/2 कर लिया, मतलब -2 से डिवाइड कर दिया। R3 में भी -2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए आपकी यूनिट मैट्रिक्स तैयार हो गई। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब फिर वापस आप पीछे जाइए और क्वेश्चन में जो ये ऑपरेशन लिखा था ये वाला फिर आप इस पर अप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये वाला इस पर अप्लाई करें, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला इस पर अप्लाई करें, ये आ जाएगा। ये वाला इस पर अप्लाई करें, ये आ जाएगा। ऐसे चेंज करते करते लाते रहिए और लास्ट में फाइनली आते आते आपकी ये मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसी को आप लिख देंगे A इनवर्स इक्वल टू इतना। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। देखिए फिर से एक मैट्रिक्स दी है और इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो हमने फिर उसे A इक्वल टू IA फॉर्मेट में लिखा, मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ डाली। अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे केवल। तो R2 टेंस टू आपने क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लिया है। इससे क्या हो गया, इससे 1 ऊपर आ गया आपका और 0 नीचे आ गया। तो एक स्टेप तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो देखिए R2 टेंस टू 3R2 प्लस 2R3। फिर से अगर डिटेल में लिखना चाहें आप, इसमें ट्रिपल और इसमें डबल से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया गया है। तो इससे आपका यहाँ पर भी 0 तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 3 बराबर नज़र आ रहे हैं, -2 बराबर नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपके 0 0 आ जाएंगे। प्रोसीजर बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्राई करेंगे, थोड़ा और प्रोसीजर हो सकता है। और मैं बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने का तरीका है कि इन्वर्स जो आया है आपका, आप उस इन्वर्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें और अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो आपका इन्वर्स सही है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने का भी तरीका है। तो पेपर में आए तो अगर आप दिखा देंगे उसे या चेक कर लेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है। अब देखिए इस -3 को 0 बनाने के लिए इसका ट्रिपल ऐड कर देंगे, R3 टेंस टू R3 प्लस 3R1। तो देखिए यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब -2 ये गायब करना है हमें। तो हमने क्या किया, R2 टेंस टू R2 प्लस 2R3, इसका डबल से ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 3 -1 ये डायगोनल बचा है बस। इसमें क्या करेंगे आप, R2 को 1/3 R2 कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा और R3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो इस तरह से तब हमारी, ये देखिए इस साइड में लिखा है, ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे और ये जो राइट साइड में पार्ट छूटे थे इनको कंप्लीट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ऑपरेशन लगाए, इस पर तो लगा दिया, इस पर नहीं लगा पाए, तो ये सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं और रिदम भी ब्रेक होता है बार बार, इसमें लगाओ वही चीज़ इसमें करो, तो हमारा 0 जो बनाने पे ध्यान रहता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप पहले ऑपरेशंस लगा के उसको यूनिट मैट्रिक्स बना लें और फिर वापस आकर के ये ऑपरेशन इस पे लगाया तो ये चेंज हुआ, ये ऑपरेशन इस पे लगाया तो ये मैट्रिक्स इसमें चेंज हुई, फिर ये ऑपरेशन इसमें लगाया ये चेंज हुआ, ये ऑपरेशन इसमें लगाया ये चेंज हुआ, ये ऑपरेशन इसमें लगाया ये चेंज हुआ। ये दोनों ऑपरेशंस जब अप्लाई करोगे आप तो देखिए आपका ये चेंज होकर के ये मैट्रिक्स आएगी। थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो रहा है बुक से, लेकिन वो आप चेक करेंगे तो आप पता करेंगे कि बुक में आंसर गलत दिया हुआ है और ये वाला आंसर जो है वो सही है। आप एक मैट्रिक्स को, ये वाली मैट्रिक्स जो दी हुई है और ये जो आई इनवर्स आया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपकी यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए, वही आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए इनवर्स इक्वल टू ये निकल आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट पे। और मैट्रिक्स दी है, हमने फिर से ए इक्वल टू आई ए फॉर्मेट में लिखा उसे, और देखिए अब हम इसे यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 1 1 1 तीनों जगह पे है, तो सबसे पहले R2 माइनस R1 कर दीजिए, R3 माइनस R1 कर दीजिए, आपके ये 2 0 बन गए। और साथ ही साथ देखिए आपके यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी 0 बन गया है, ठीक है। नहीं तो ये एक समझ लीजिए जैसे बोनस टाइप से मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3R1 कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, R2 ये कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी 0 आ गया
और इन ज़ीरोज़ की वजह से यहाँ पे इन पे कोई चेंज नहीं पड़ा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो R1 माइनस 3R3 कर दिया, तो इससे ये भी 0 आ गया। हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ चुकी है। अब यही वापस जाइए और सारे ऑपरेशन कर दीजिए। ये सारे ऑपरेशन इस पे करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर ये वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे करेंगे तो ये नहीं बन जाएगी मैट्रिक्स, ये वाला ऑपरेशन इस पे करेंगे तो ये बन जाएगी, और फिर A का इन्वर्स आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये चौथे का हमारा 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं 5th पार्ट पे। इसमें भी जो मैट्रिक्स दिए उसे उसी फॉर्मेट में लिखा हमने। अब देखें यहाँ पे -3 + 3 -3 4 4 सेम चीज़ें हैं, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 कर दिया और हमारे ये 2 0 बन गए। इसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो देखिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4R3 कर दिया, तो यहाँ पे भी 0 बन गया है। इसके बाद इस 2 को इस 1 की हेल्प से 0 बना देते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, तो आप देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब केवल ये -1 बचा है, तो इस -1 को 0 करने के लिए आप इसमें ये R2 ऐड कर दीजिए, R3 टेंड्स टू R3 + R2, तो ये भी देखिए 0 हो गया और हमारी यूनिट मैट्रिक्स आ गई। अब फिर वापस जाइए यहीं पे और यही सारे ऑपरेशंस जो हैं इस वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दीजिए। ये इस पे अप्लाई कर दीजिए, ये वाला ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर दीजिए, ये वाला ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर दीजिए, और ये A का इन्वर्स हमारे पास, ये पूरी मैट्रिक्स ये आ जाएगी। ये इन्वर्स आ गया हमारे पास, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है और ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से बड़ी आसानी से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर ये क्वेश्चंस वगैरह ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं बनते हैं। केवल आपको वही हाईलाइटर से पॉइंट करना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रिक नज़र आए, बाकी आपके लिए सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस या नए वीडियो यहाँ से रिलीज़ होते हैं वो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। साथ ही मैं सजेस्ट करूँगा आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके और डिफरेंट सेक्शंस में जो आपको नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं उनको देखें। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि जो टॉपर्स हैं आपके पॉलीटेक्निक्स के और या अदर एरियाज़ के, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और नहीं भी रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब के थॉट्स, उन सब की लाइफ की जर्नी, उन सब का स्ट्रगल, उनके बारे में मैंने बताया है। तो उसको आप ज़रूर रेफ़र करें, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।